जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रमादित्य था। दोस्तों, विक्रमादित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उज्जैन थी। दोस्तों, उज्जैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोने की धातु थी। दोस्तों, सोने की धातु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फामहान भारत आया था किसके शासनकाल में? दोस्तों, जो फामहान है भारत आया था किसके शासनकाल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फामहान किस देश का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन का था। दोस्तों, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फामहान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्म यात्रा था। दोस्तों, मुख्य उद्देश्य धर्म यात्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन का क्या कारण था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों हूण आक्रमण था। दोस्तों, हूण आक्रमण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? दोस्तों, जो हर्षवर्धन था किस वंश से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्धन वंश से संबंधित है। दोस्तों, वर्धन वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज थी। दोस्तों, कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों धर्म महामोक्ष परिषद था। दोस्तों, धर्म महामोक्ष परिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? यानी कि किसने हर्षचरित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाणभट्ट ने की थी। दोस्तों, बाणभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों थी। दोस्तों, यानी कि कामदेवरी और हर्षचरित्र, ये दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेंग सांग भारत आया था किसके शासनकाल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोस्तों, हर्षवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्वेंग सांग किस देश का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन का था। दोस्तों, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेंग सांग की यात्रा विवरण किस ग्रंथ में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों यूरिकी में है। दोस्तों, सी यू की आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाणभट्ट था। दोस्तों, बाणभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमारगुप्त ने की थी। दोस्तों, कुमारगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में स्थित है। दोस्तों, बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दोस्तों, बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1193 ईस्वी में जलाया था। दोस्तों, 1193 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधार काल में प्रसिद्ध था दोस्तों, यानी कि मौर्य काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुणिनी किस विषय के विद्वान थे दोस्तों? जो पुणिनी थे किस विषय के विद्वान थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी व्याकरण के विद्वान थे दोस्तों। व्याकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाणिनि की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अष्टाध्यायी थी दोस्तों। अष्टाध्यायी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि में कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों लिखा था दोस्तों, यानी कि महाभाष्य और योग सूत्र ये दोनों लिखा था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? दोस्तों कालिदास जो है किसके दरबार में थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध कृति इसमें से कौन सी नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्थशास्त्र नहीं है दोस्तों। अर्थशास्त्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों के विद्वान थे, यानी कि गणित और खगोल शास्त्र दोनों के विद्वान थे। तो गणित और खगोल शास्त्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी दोस्तों। आर्यभट्टीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट ने किया था दोस्तों। आर्यभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने किया था दोस्तों। ब्रह्मगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारह मिहिर थे दोस्तों। 12 मिहिर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धन्वंतरी को कहा जाता है दोस्तों। धन्वंतरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों। चिकित्सा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शल्य चिकित्सा से है दोस्तों। शल्य चिकित्सा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचांग की रचना किस श्रेय किसे जाता है? दोस्तों भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भास्कराचार्य को जाता है दोस्तों। भास्कराचार्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों भास्कराचार्य का दोस्तों। भास्कराचार्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगुप्त किस शासन के दरबार में आए थे? यानी कि दोस्तों ब्रह्मगुप्त जो है किस शासक के दरबार में थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे दोस्तों। विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ब्रह्मगुप्त थे दोस्तों। ब्रह्मगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वात्सल्यायन थे दोस्तों। वात्सल्यायन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों राजनीति और अर्थनीति है दोस्तों। राजनीति और अर्थनीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धम्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्म का उपदेश देना है दोस्तों। धम्मचक्र का जो अर्थ हो जाएगा धर्म का उपदेश देना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्म चक्र है दोस्तों। धर्म चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु का वस्त्र किस रंग का होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीला रंग का होता था दोस्तों। पीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल था दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृतकों का टीला है दोस्तों। मृतकों का टीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की युग से संबंधित है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांस्य युग से संबंधित है दोस्तों। कांस्य युग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा को नहीं जानते थे दोस्तों। लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांस्य से बना है दोस्तों। कांस्य यानी कांसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत थी दोस्तों। संस्कृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1028 सूत्र हैं दोस्तों। 1028 सूत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गो का अर्थ क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों था दोस्तों। यानी गाय और धन दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सभा और समिति शब्द किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद में मिलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य लोग प्रारंभ में कहाँ बसे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब में बसे थे दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञान है दोस्तों। ज्ञान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 थी दोस्तों। 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध गौतम बुद्ध थे दोस्तों। गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। लुम्बिनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षत्रिय कुंड में हुआ था दोस्तों। यानी कि कुंडल ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर स्वामी थे दोस्तों। महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में दिया था दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों राजगिरी थी दोस्तों। राजगिरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महापद्म नंद था दोस्तों। महापद्म नंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य थे दोस्तों। कौटिल्य यानी चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 322 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। 322 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तित हुए दोस्तों। कलिंग युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। 261 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए दोस्तों। ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का प्रतीक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंह स्तंभ में दोस्तों। सिंह स्तंभ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म नीति किससे संबंधित थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित दोस्तों, यानी कि सहनशीलता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीगुप्त ने की थी दोस्तों। श्रीगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाधीराज के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों महाधीराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।